हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हमें जो सेकंड पार्ट था हमारा इशू ऑफ शेयर्स का, वो था शेयर्स इशूड इन इंस्टॉलमेंट। हमने लास्ट क्लास में लमसम देखा था कि लमसम में कैसे शेयर्स को इशू करा जाता है। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे कि इंस्टॉलमेंट में कैसे हम लोग शेयर्स को इशू कर सकते हैं। तो इसके भी वही सिंपल दो पार्ट है। पहला पार्ट हाँ जी, फर्स्ट पार्ट क्या होगा? शेयर्स इशूड एट पार। हमने शेयर्स को पार वैल्यू पे इशू करा है। ठीक है, अपना एक क्वेश्चन देखते हैं। ABC लिमिटेड है, इशू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ABC Limited issued 10,000 shares of ₹10 each which were divided as follows. ₹2 on application, ₹3 on allotment, ₹2 on first call and ₹3 on final call. ठीक है, all the shares were subscribed and application, all the shares were subscribed by the public, pass journal entry. ठीक है, समझ में आई बेटा बात? तो इसको हम लोग सबसे पहले अपनी लैंग्वेज में आसानी से ये लिखेंगे। 10,000 शेयर्स है, एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। और इसका बाइफर्केशन बोलूंगा बेटा मैं, क्या बोलूंगा? बाइफर्केशन। 2 3 2 3 है। 2 रुपए तो है एप्लीकेशन, 3 रुपए है बेटा अलॉटमेंट, फिर 2 रुपए है फर्स्ट कॉल, और 3 रुपए बेटा क्या है हमारे पास? फाइनल कॉल। ठीक है, सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए हैं। हमें क्या करना है? जर्नल एंट्रीज पास करनी है। इसमें ये भी लिख सकते हैं ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, सारे का सारा पैसा हमें मिल भी गया है। हमें क्या करना है? यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो करें स्टार्ट। देखो भाई, फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी बेटा? सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? एप्लीकेशन मनी मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? एप्लीकेशन मनी। बात क्लियर? हमेशा चाहे इंस्टॉलमेंट हो चाहे लमसम हो, कोई सा भी वे हो, सबसे पहले जब भी हम लोग शेयर्स को इशू करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि लोगों ने शेयर्स खरीदे हैं? जब हमें क्या रिसीव होगी? एप्लीकेशन मनी। यहाँ पे इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन मनी कितनी है? 2 रुपए। बात समझ में आई बेटा? तो पहली एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट,
10,000 शेयर हैं, 2 रुपये का एप्लीकेशन मनी है, तो हमें कितना रुपए मिला होगा बेटा एप्लीकेशन पे? 20,000 मिला है। ठीक है। सेकंड बेटा फिर ये शेयर एप्लीकेशन मनी जो है चलिए सेकंड पॉइंट, ये जो शेयर एप्लीकेशन मनी है इसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे अभी ये बता दो एक बार फटाफट। वेरी गुड, शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो 20,000 रुपये हमें एप्लीकेशन में मिला था उसको अब हम अपनी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे बेटा? कैपिटल में। कोई डाउट? अच्छा, एंट्री नंबर थर्ड क्या होगी? अब ये बताओ कि 10,000 शेयर मेरे बिक गए, यानी अगर लोगों ने मुझे 2 रुपये का एप्लीकेशन मनी दे दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 10,000 शेयर्स दे दिए ना। तो अब मुझे पता है कि 3 रुपये मुझे कहाँ मिलेंगे? अलॉटमेंट पे मिलेंगे। तो मैं क्या करूँगा, पहले से ही अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा पैसा, सॉरी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बात क्लियर? हाँ जी, यहां पे मैं क्या कह रहा था आप लोगों को कि 3 रुपये अलॉटमेंट मनी, हाँ जी 3 रुपये अलॉटमेंट मनी मुझे यहां पर मिलेगी। तो मैं क्या करूंगा, पहले से ही इसको कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो शेयर्स अपने वही 10,000 हैं, 3 रुपये अलॉटमेंट है तो कितना हो गया बेटा? 30,000 रुपये हो गया। तो मैंने 30,000 को पहले अपनी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। फोर्थ पॉइंट में अब मुझे यहाँ पर अलॉटमेंट का पैसा मिल जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 30,000 रुपये मुझे यहाँ पर अब अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। समझ में आ रही है बात? एप्लीकेशन के टाइम पे यहाँ पे ध्यान से बात समझ लो। एप्लीकेशन के टाइम पे सबसे पहले मुझे पैसे रिसीव होंगे बेटा, फिर मैं कैपिटल में करूँगा ट्रांसफ़र। बट उसके बाद जितनी भी इंस्टॉलमेंट है पहले हम लोग करेंगे ट्रांसफ़र, फिर करेंगे बेटा रिसीव। समझ में आई बात? पहले क्या करेंगे? ट्रांसफ़र, फिर क्या करेंगे? रिसीव। जैसे कि अब एंट्री नंबर 5 कौन सी होगी जल्दी बताओ। हाँ जी, एंट्री नंबर 5 कौन सी होगी? ट्रांसफ़र की, रिसीव की। अच्छा, अब कौन सा पैसा मिलेगा मुझे? फर्स्ट कॉल। तो पहले मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। भाई कहाँ पे ट्रांसफ़र करूंगा बेटा? कैपिटल में ट्रांसफ़र करूंगा ना। फर्स्ट कॉल का पैसा पहले मैं क्या करूंगा? कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दूंगा। कितने रुपए? 20,000 रुपये। फिर 6th एंट्री में मुझे यहाँ पे फर्स्ट कॉल का पैसा मिल जाएगा। तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 20,000 रुपये। सेम अब हमें अब फाइनल कॉल का पैसा मिलेगा 3 रुपये। तो फाइनल कॉल का पैसा मिलने से पहले क्या करूंगा? 3 रुपये को मैं कहाँ ट्रांसफ़र कर दूंगा? शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो इसलिए एंट्री क्या पास होगी? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 30,000 रुपये हो गया। और फिर लास्ट एंट्री में मुझे यहां पर शेयर फाइनल कॉल का पैसा मिल जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 30,000 रुपये। ध्यान रखना, एप्लीकेशन पे सबसे पहले मुझे पैसा रिसीव होगा, पहले मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं ना कितने लोग शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं, तो मैं ट्रांसफ़र कैसे करूं?
तो पहले हमेशा पैसा क्या होगा, रिसीव। एप्लीकेशन पे पहले रिसीव होगा पैसा, उसके बाद हम ट्रांसफर करेंगे। अब यहाँ पे फाइनल हो गया कि हमारे कितने शेयर बिक रहे हैं, तो अब मैं क्या करूँगा, पहले ट्रांसफर करूँगा, फिर रिसीव, फिर ट्रांसफर, फिर रिसीव, उसके बाद ट्रांसफर, फिर रिसीव। भाई समझ में आई बात? बस पहला ही रिसीव ट्रांसफर होगा, उसके बाद में क्या होगा, ट्रांसफर रिसीव, ट्रांसफर रिसीव, ट्रांसफर रिसीव। कोई डाउट? चलिए सेकंड पार्ट करते हैं हम इसका। सेकंड पार्ट है बेटा हमारा शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम। अगर लमसम पे हमने शेयर इशू करे हैं, वो भी प्रीमियम के साथ, तो क्या होगा देखो भाई, ABC लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू करे हैं, कितने रुपए में बेटा, 10 रुपीज ईच, ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड and call money duly received। पास जर्नल एंट्री, ठीक है बेटा, मैं डिटेल में ना लिख कर ना डायरेक्टली यहाँ पर अलग अलग ऐसे करके लिख रहा हूँ। 2 रुपये का हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन है, 3 रुपये का अलॉटमेंट है, फिर 2 रुपये का फर्स्ट कॉल है, और 3 रुपये का बेटा हमारे पास फाइनल कॉल है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में हमें कहीं पे गिवन नहीं है कि 2 रुपये का जो प्रीमियम है ना, अच्छा प्रीमियम कितना परसेंट है, 20%। 20% किसका निकालेंगे हम लोग, पार वैल्यू का हमेशा। तो बेटा पार वैल्यू कितने, 10 रुपये ना, उससे 20% कितना हुआ, हाँ जी 2 रुपये का प्रीमियम है। प्रीमियम कितने का है, यहां तो कोई डाउट तो नहीं किसी को, हमेशा पार वैल्यू पे निकलता है प्रीमियम। तो ये 2 रुपये का प्रीमियम मुझे कौन सी कॉल पे मिलेगा, वो मुझे गिवन ही नहीं है ना। मुझे बाइफर्केशन किसका गिवन है, 10 रुपये का। 10 रुपये का बाइफर्केशन कितना है, 2 3 2 3, प्लस करोगे 10 रुपये आएगा। बट अगर मैं यहां पे ये लिख दूं कि 5 रुपये का अलॉटमेंट है, 3 + 2, यानी कि 5 रुपये का अलॉटमेंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब ठीक है, अलॉटमेंट कितने का है, 5 रुपये का, जिसके अंदर 2 रुपये का प्रीमियम क्या है बेटा, इंक्लूड है। तो यानी कि प्रीमियम जो 2 रुपये है वो कौन से इंस्टॉलमेंट के साथ आएगा, अलॉटमेंट के साथ आएगा। कहां पे आएगा, अलॉटमेंट के साथ। कोई दिक्कत तो नहीं, करें स्टार्ट क्वेश्चन। चलिए सेम वही एंट्रीज पास करेंगे। पहली एंट्री बेटा रिसीव की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए शेयर, कितना शेयर है, 10,000 शेयर है, और एप्लीकेशन कितने रुपए है, 2 रुपये है। तो हमारे पास 20,000 रुपये एप्लीकेशन मनी आ गई है। ठीक है, सेकेंड एंट्री बेटा, अब ये शेयर एप्लीकेशन मनी में कहां पे ट्रांसफर करूंगा, हाँ जी शेयर कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 रुपये मैं कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगा, एप्लीकेशन का पैसा। फिर थर्ड एंट्री, अच्छा यहां पे आप ध्यान से समझना, थर्ड एंट्री मुझे बताओ क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा। कितने रुपए से ये होता हो, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5। अलॉटमेंट कितना था, 5 रुपए था, देख लो सामने अलॉटमेंट कितना था बेटा, 5 रुपए है ना। तो यानी कि 50,000 रुपये आ गया। इसमें से 5 रुपए में से 2 रुपये प्रीमियम है,
और 3 रुपए पार वैल्यू है। 2 रुपए प्रीमियम है और 3 रुपए अलॉटमेंट की क्या है, पार वैल्यू। तो 3 रुपए की लाइबिलिटी हुई ना मेरी, 5 रुपए में से लाइबिलिटी कितने की है और बाकी 2 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट। बात क्लियर। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू बेटा क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कैपिटल में 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्रीमियम में बेटा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2। हाँ जी, तो 30,000 रुपए कैपिटल में आ गया, 20,000 रुपए बेटा कहां पे आ गया, प्रीमियम में आ गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़े आगे, चलिए फोर्थ। अब अपने को पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। भाई कितना पैसा मिलेगा, पूरा 50,000 रुपए। समझ में आ गई। तो यहां पर एक चीज और यहां पर ध्यान रखना कि हम लोग प्रीमियम को अलग से कहां पर दिखाते हैं, ट्रांसफर की एंट्री में। कौन सी एंट्री में? अगर ये प्रीमियम जो है मुझे एप्लीकेशन पे मिला होता तो मैं एंट्री नंबर 2 में दिखाता। ट्रांसफर की एंट्री में मैं प्रीमियम को दिखाता क्रेडिट। दिखाना मतलब मैं प्रीमियम को क्रेडिट कब करता, कहां पे करता। तो अगर एप्लीकेशन पे प्रीमियम मिला होता मुझे तो मैं एंट्री नंबर 2 के अंदर जो एप्लीकेशन की ट्रांसफर की एंट्री है उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करता। अलॉटमेंट में क्या करूंगा, थर्ड एंट्री में करूंगा। अगर फर्स्ट कॉल पे मिला होता तो फिफ्थ एंट्री जो है मेरी ट्रांसफर की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में करता। अगर फर्स्ट कॉल पे मिला होता मुझे तो प्रीमियम, यहां पे फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला तो इसलिए 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 ही करेंगे, कितना आ गया, 20,000 रुपए आ गया। ठीक है। एंट्री नंबर 6 बेटा पैसा मिल जाएगा अपने को अब फर्स्ट कॉल का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000 रुपए। एंट्री नंबर 7 अब हम करेंगे अपनी फाइनल कॉल की ट्रांसफर की एंट्री। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा 10,000 शेयर है और 3 रुपए का फाइनल कॉल है तो कितना आ गया, 30,000 रुपए आ गया। और लास्ट एंट्री पैसा रिसीव की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना बेटा, 30,000। तो यहां पे भी हमने वही सेम करा है, पहला पैसा रिसीव होगा फिर ट्रांसफर, उसके बाद ट्रांसफर रिसीव, ट्रांसफर रिसीव, ट्रांसफर रिसीव। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। प्रीमियम अगर मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मैं कौन से में मानूंगा, अलॉटमेंट में मानूंगा। अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर अगर मुझे ये प्रीमियम गिवन नहीं होता कि कौन सी कॉल पे मिलेगा, कौन से इंस्टॉलमेंट पे मिलेगा, अगर मुझे गिवन नहीं होता तो मैं कहां पे मानता, अलॉटमेंट पे हमेशा। ठीक है, कहां मानेंगे, अलॉटमेंट पे। और जब गिवन होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बात क्लियर है, पक्का। क्वेश्चन में मुझे अगर प्रीमियम गिवन है कि 20% है, 40% है, जितना परसेंट है, तो पहले वो प्रीमियम का अमाउंट निकालूंगा, फिर देखूंगा कि क्वेश्चन में मुझे वो प्रीमियम कौन सी इंस्टॉलमेंट पे लेने को बोला है। अगर नहीं बोला गया तो मैं कौन सी इंस्टॉलमेंट पे लूंगा, अलॉटमेंट पे लूंगा। कहां पे लूंगा बेटा, अलॉटमेंट पे। या ऑटोमेटिकली हम किस पे लेंगे, अलॉटमेंट पे लेंगे। क्लियर है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।